अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे जनाब। और आपको आज की धमाकेदार खबर ये बताती चलूँ कि बुशरा बीबी के सारे शौहर जेल चले गए हैं। ओ सॉरी, मेरा मतलब है दोनों शौहर, यानी कि शौहर साबिका यानी साबिक शौहर और मौजूदा शौहर जो उनके हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो साबिक हो चुके हैं और साबिक जो हैं वो मौजूदा हो चुके हैं। अब ये खिचड़ी जो है वो समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपको ये बताती चलूँ कि बहुत ही आपको ख़ास ज़राए से मैं अपने प्रीवियस व्लॉग्स में ये बता चुकी हूँ कि अनकरीब आप देखेंगे कि बुशरा बीवी जो है उनकी गिरफ्तारी होने जा रही है, क्योंकि न्याज़ी साहब के हर तरह के काले सफ़ेद हर तरह के काम के अंदर उन्होंने उनका साथ दिया है। और उसके बाद से ये बात अंडरस्टूड थी कि बुशरा बीबी जल्द ही गिरफ्तार होने वाली हैं, लिहाजा उनके जो साबिक शौहर यानी कि मानिका साहब जो हैं वो अपनी पूरी फैमिली यानी बुशरा बीबी के जो बच्चे हैं उनको लेकर और अपनी जो उनकी मौजूदा बीवी हैं जो जिनसे उन्होंने आगे शादी की है उन सबको लेकर दुबई फरार हो रहे थे। और जिस वक्त वो दुबई फरार हो रहे थे उस वक्त उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया। सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगी और साथ ही साथ आज आपके सामने कुछ होशरुबा किस्म के इंकशाफात भी रखूंगी। और ये भी आपको बता दूं कि अभी तक की इतलात के अकॉर्डिंगली मुबैना तौर पे जो मालिका साहब हैं उन्होंने जो है बुशरा बीबी के खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पे वो वादा माफ गवाह भी बनने वाले हैं और कुछ खतरनाक किस्म के इंकशाफात भी किए हैं। तो ये क्या सारी खबरें हैं, क्या सारी बातें हैं, क्या सारी चमगोइयाँ हैं, सब कुछ आपके सामने रखूंगी। तो चलिए जनाब, अभी मैं आपको जो मालिका साहब हैं उनके हवाले से बता दूं कि उनको जो है क्यों गिरफ्तार किया गया। तो आपको बताऊं कि जो तर्जुमान एंटी करप्शन है उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि खबर फरीद मानिका के खिलाफ जो है वो डिप्टी कमिश्नर के रेफरेंस पर इंक्वायरी की जा रही थी। और उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या था? इल्ज़ाम उनके ऊपर ये था कि उन्होंने सरकारी रकबे यानी जो गवर्नमेंट की ज़मीन थी उसके ऊपर नाजायज़ तामीरात की थी। यहाँ तक कि उन्होंने कब्रिस्तान को भी नहीं बख्शा था, कब्रिस्तान के ऊपर उन्होंने मैरिज हॉल बना दिया। चंगा है थल्ले तुसी रोमो ते उत्ते ऐसी शादियां न बजावांगे, वाह सुभान अल्लाह। तर्जुमान ने ये भी कहा कि डीसी रेफरेंस में कहा गया है कि खबर मानिका ने कब्रिस्तान की जगह पे गैर कानूनी तौर पे शादी हॉल तामीर किया और गैर कानूनी तौर पे जो एक्स्ट्रा जमीन के ऊपर उन्होंने कब्जा किया वहां पे 26 दुकानें बनाई। और मजीद उन्होंने ये कहा कि शादी हॉल जो है वो बगैर किसी मंजूरी के बगैर नक्शा पास कराए और कब्रिस्तान की 4 कनाल की जगह के ऊपर इन्होंने मैरिज हॉल बना दिया। और खावर फरीद मानिका जो है वो एक अरसे से, आपको पता है कि पीर इस्लाम कब्रिस्तान हवेली लिखा की जमीन पे जो है वो नाजायज काबिज हैं। ये जो कब्रिस्तान जहाँ पे इन्होंने ये मैरिज हॉल बनाया इसका नाम है पीर इस्लाम कब्रिस्तान, अल्लाह ताला माफ करे तो बस्तगफार। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तर्जुमान एंटी करप्शन ने यह भी बताया कि खावर फरीद मानिका जो हैं उन्होंने मुल्क से फरार होने की कोशिश की, वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे जबकि उनकी भागने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन की पंजाब भर में करप्ट नासिर के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां हम कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि जनाब गैर कानूनी तौर पे बनाई गई दुकानों से अब तक वो 2 करोड़ 60 लाख रुपए से जायद का किराया वसूल कर चुके हैं, जो हर महीने उनको किराया आता था। उन्होंने कहा कि तमाम कानूनी तकाजे जो है उनको पूरा करने के बाद उनको साहिवाल रीजन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बताती चलूं कि एंटी करप्शन ने सबसे पहले खबर फरीद मानिका को जब पकड़ा, स्क्रीन के ऊपर आपको उनके वीडियोस भी नजर आ रहे हैं जिस वक्त वो गिरफ्तार हुए, तो उस वक्त जो है उनको जिला कचहरी लाहौर में पेश किया गया और तफ्तीश के लिए जिला ओकाड़ी मुंतकिल करने की इस्तदा भी की गई। और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने खबर मानिका को 1 दिन का जो है वो राहदारी रिमांड जो है उनका मंजूर किया और ओहदेदारों को उन्हें कल मुतल्लिका अदालत के अंदर पेश करने की हिदायत भी की। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है यानी कि जो एफआईआर होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसकी जो नकल हमने हासिल किया उसके अकॉर्डिंगली ये कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा की जानिब से भेजा गया नाजायज कब्जा अराजी का रेफरेंस जो है वो महकमा औकाफ को मौसूल हुआ, जिसके मुताबिक खबर मानिका वगैरह ने महकमा औकाफ की अराजी पे नाजायज कब्जा किया हुआ था, उसके अंदर ये लिखा। और फिर उसके बाद जो है उसको शादी हॉल में और अपनी जो है वो वहाँ पे 26 दुकानें तामीर करके उनसे उन्होंने जो पैसा है वो वसूल करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैं आपको मजीद खबर देते हुए ये भी बताती चलूँ कि जो बुशरा बीवी के यानी कि दूसरे शौहर हैं यानी कि खावर मानिका, सॉरी पहले शौहर आई मीन सबका शौहर, उन्होंने इमरान न्याजी और पिंकी के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने की हामी भर ली है। ये खबरें हैं, कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, लेकिन खबरें तो यही चल रही हैं, चाहे मगो आप इसको कह लें, ये चल रही हैं
कि उन्होंने जो है वो इद्दत में जो शिद्दत इख्तियार की थी बुशरा बीबी ने, यानी मेरा मतलब है कि इद्दत में उन्होंने जो शादी यानी इद्दत पूरी किए बगैर उन्होंने शादी कर ली थी नियाजी साहब से, उसके बारे में जो ऑलरेडी केस चल रहा है बुशरा बीबी पे और इमरान खान पे, उसके बारे में जो है वो गवाही देने की जो हिम्मत है या जैसे कहते हैं हौसला, वो उन्होंने कर लिया है। ये भी आपको बता दूं कि ये जो केस चल रहा है इसमें न्याजी साहब को जो है वो पेश किए जाने का इम्कान था, लेकिन बाद में ही कहा गया था कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है वो न्याजी साहब को पेश नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद से जो है मानिका साहब जो है वो इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पे राज़ी हो गए हैं। हम जो है उनके खिलाफ जो बाकायदा तौर पे गवाही देंगे। यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि बुशरा बीबी जो हैं उनके बारे में जितने भी उनके बच्चे हैं, सुनने में आया है कि काफ़ी वो शाउट किए हैं, क्योंकि बच्चों को तो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, मानिका साहब को गिरफ्तार किया गया है। और ये वो बच्चे हैं जो बड़े नाजो नाम में पले हैं, जहाँ पे कब्रिस्तानों के ऊपर कब्जे कर लिए गए, शादी हालों के पैसे खाने की उनको आदत पड़ गई। यहाँ तक कि बुशरा बीबी के ऊपर भी एक केस कह रहे हैं कि जी आने वाले दिनों में चलेगा, जहाँ पे वो अपने बेटे को, मूसा मानिका और एक और बेटा है उनका, उनके अकाउंट में जो है ट्रांजैक्शंस करती नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि न्याजी साहब के पास आई ही वो इसलिए थी कि पीछे वालों का पेट भर सकें। तो उनका पेट भर भर के वो अब अपना भरा हुआ पेट लेके जब जा रहे थे तो दुबई फरार होने की कोशिश कर रहे थे, तो जिस तरह से वो पकड़े गए हैं, तो बताया जाता है कि अब मुर्शिद साहिबा जो हैं उनसे तमाम लोगों का दिल उचाट हो गया। जितने भी लोग मुर्शिद साहिबा के पीर खाने के चक्कर लगाते थे, वो मुर्शिद साहिबा से पूछ रहे हैं कि जब आप अपने घर को बचा नहीं सकी हैं, क्या आपको नहीं पता चला था कि ये सब कुछ होने वाला, तो आपने पहले उनको क्यों अलर्ट नहीं किया था? या आपकी वजह से जो है वो न्याजी साहब आज इस नहज को पहुंचे हैं, जो उनका हाल हो रहा है वो सब कुछ बुशरा बीबी के कहने पे हो रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि आने वाले दिनों में बुशरा बीबी जो है वो गिरफ्तार होने वाली है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी बहुत अरसे से पीएमएलएन से नाला दिखाई देते हैं, नाराज दिखाई देते हैं। आपको याद होगा कि वो मिफ्ता इस्माइल के बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। मिफ्ता इस्माइल जो हैं, जब से उन्होंने पार्टी छोड़ी है, या समझ लें कि उनको पार्टी से निकाला गया है, तब से शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो पार्टी से काफ़ी बददिल दिखाई देते हैं। और पहले उनके बारे में ये चहमगोइयाँ थी कि वो किसी और पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ये जो 4-5 लोग हैं, जिसमें मिफ्ता इस्माइल भी शामिल हैं, शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल हैं, और भी कुछ लोग शामिल हैं। अभी हाल ही में आसमा शराजी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि हाँ, हम लोग जो है वो एक नई पार्टी बनाने का प्लान कर चुके हैं, और हर एक को राइट है कि वो जो है वो अपनी एक अलग पार्टी बनाए। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको जोड़ रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने माजी में नवाज शरीफ को छोड़ा है, उनकी ज़्यादा बुरी हालत हुई है। वो थे ना, वो एक साहब चौधरी निसार, जो कहते थे 35 नहीं 37 नहीं, मुझे 35 साल हो गए हैं खान साहब के, नवाज शरीफ के साथ। तो फिर आपने देखा कि उनकी क्या हालत हुई। अब तो कहते हैं कि चौधरी निसार भी जो हैं वो, सारी तरह उनका नाम, जो बार बार मैसेजेस भिजवा रहे हैं नवाज शरीफ को कि वापस मैं आपसे टिकट लेना चाहता हूँ। अब ये तो फैसला नवाज शरीफ ने करना है। बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं, अगर वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं तो ये टोटल उनकी अपनी मर्जी है। अब चलते हैं जी हम अगली खबर की तरफ। तो आपको बता दूं कि जो हफीजुल्लाह न्याजी हैं, जो कि आपको पता भी है कि खान साहब के खास रिश्तेदार भी हैं, और आप जानते हैं कि उनका जो बेटा है हसन न्याजी, उसने जिस तरह से बदतमीजी की 9 मई के वाकयात में वो इन्वॉल्व रहा, तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं हफीजुल्लाह न्याजी के किसी तरह से अपने बेटे को बचा सकें, और बड़े तंग पड़े हुए हैं। वो टेलीविजन स्क्रीन पे आए और उन्होंने आकर इमरान खान को दोले शाह की चुई से तशबीह दे दी। क्या कहा उन्होंने, खुद ही सुन लीजिए। वीकनेस थी ना, बस वो ये थी कि इसके पास पॉलिटिकली ये एक दौलत शाह के चूहे जितना दिमाग भी नहीं है। ही इज इनकम्पिटेंट, ही इज टोटली, ये बांझ है सियासी सोच से। इसके बाद चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि ठीक 2 दिन पहले आपने मुझे शाबाश देनी है, मैं आपको पहले से बता चुकी थी कि जो अदालत की तरफ से रिलीफ मिला है, या आलिया हमजा या सनम जावेद या खुदीजा शाह या यास्मीन राशिद को, इन खवातीन की जो है वो रिहाई के ऑर्डर्स तो आ जाएंगे, लेकिन ये रिहा कभी भी नहीं होंगी। और इसकी मैंने मिसाल आपको दी थी, अली मोहम्मद खान की मिसाल आपके सामने थी, परवेज इलाही की मिसाल आपके सामने थी, और मैंने आपको बताया था। लेकिन उस वक्त लोगों ने कहा कि नहीं जी, उनके घरों पे तो मिठाइयाँ जो हैं वो बंट रही हैं, वो तो मिठाइयाँ खा रहे हैं कि सुबह हमारी बेटी वापस आ रही है। और फिर वही हुआ कि स्क्रीन के ऊपर आपको मनाजिर नजर आ रहे हैं कि सनम जावेद जो है वो जैसे ही उनको बेल मिली, तो साथ ही उनको जो है वो दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। हैव अ लुक। अगेन अरेस्ट हो गया, अगेन अरेस्ट हो गया।
जी, तो आपने वीडियो देखा और सनम जावेद जो है वो वैन के अंदर से चिल्ला रही थी कि हाँ मुझे दोबारा से गिरफ्तार किया गया है, और आवाज़ में अभी तक वो रौनक जो है वो नज़र आ रही है। और अल्लाह ही है जो उनको हिदायत अता फरमाए, कभी तो वो बाहर निकले ही ना, शायद तब तक उनके बच्चे जवान हो चुके हो, मेरा ख्याल है ऐसा ही कुछ होगा। बहरहाल अब चलते हैं जनाब जी अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर ये है कि आदिल बाजा नाम का जो शख्स है, इसके बारे में शुरू से हम आपको बता रहे थे कि ये भारतीय एजेंसीज के लिए काम करता है, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तानियों का सगा बन के किस तरह से पाकिस्तानियों के दिमागों के अंदर जो है वो जहर भर रहा था न्याजी के हक में बोलकर, ताकि लोगों को लगे कि ये तो बाहर बैठकर पाकिस्तान की बात करता है, जबकि वो पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा था, वो एक बहुत बड़ी गेम खेल रहा था। उसके हवाले से जो है वो तमाम इस वक्त चैनल्स के ऊपर ये चीज़ चल रही है कि इन्वेस्टिगेशन हुई है और उसमें ये चीज़ें सामने आई हैं कि इसके सहूलतकार जो हैं वो कहीं और किसी मुल्क से बैठकर इसकी डोरियां हिला रहे हैं, उसके सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे। और अब अनकरीब आप देखेंगे, ये खबर भी अब मैंने आपको एडवांस में दे दी है कि अनकरीब जो है आप टेलीविजन स्क्रीन्स पे भी देखेंगे, आप हर जगह देखेंगे कि बताया जाएगा कि किस तरह से ये शख्स एजेंट रहा, और बाकायदा तौर पे आप लोगों के साथ सबूत शेयर किए जाएंगे। और उन सबूतों ही के लिए आज तक खामोशी इख्तियार की गई थी ताकि इसको मुकम्मल तौर पे बेनकाब किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि खाली अभिनंदन की तरह इसे बेनकाब करना है, या इसे भी चाय पिलाकर या बाहर ही इसको टी बैग्स भेजने हैं, या प्रॉपर इसको सजा भी देनी है, क्योंकि जिस तरह से जहन साजी करने में इन तमाम लोगों के हाथ हैं, वो उसका खमियाजा कौन भुगतेगा। जो लोग इन पर ट्रस्ट करके इनके पीछे लगे रहे हैं ट्रक की बत्ती के पीछे, उनका क्या बनेगा, सवाल ये पैदा होता है। अब चलते हैं जी आज की आखिरी खबर की तरफ। तो आखिरी खबर आपको बता दूं कि साइफर केस में न्याजी साहब के एक तो केस की समाअत थी, और जो दूसरा एक और केस था उसमें भी न्याजी साहब की समाअत थी। तो समाअत का क्या अहवाल रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि साइफर केस की जो समाअत थी, और दूसरी तरफ हदूद ऑर्डिनेंस के तहत जो है न्याजी साहब के खिलाफ केस की समाअत जो है वो हो चुकी है गुज़श्ता रोज। और साइफर केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो हैं उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो अदालती समातें जो हैं वो बराह रास्त हुआ करेंगी। जैसे कि आपको पता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं, अब वो जितनी भी समातें कर रहे हैं केसेस की, वो लाइव कोई भी बैठ के जाके सुन सकता है, टेलीविजन स्क्रीन पे भी उसको नशर किया जा सकता है। और ये भी आप मुझे शाबाश दीजिए कि आज से बहुत अरसा पहले मैं आपको बता चुकी थी कि ये जो न्याजी साहब का तोशा खाना चोरी का केस है, या इनका अलकादर यूनिवर्सिटी का केस है, या इद्दत के अंदर शिद्दत यानी कि निकाह का केस है, या इनके ऊपर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, या तहाइफ को बेचने का जो भी केस है, ये सब जो है, और खासतौर पे लोटा जो इन्होंने अल्लाह माफ करे जो करतारपुर में गोल्ड का लोटा था, वो जो बुशा बीबी ने उसकी जगह रिप्लेस करके पीतल का लोटा रखा गोल्ड प्लेटेड करा के, और जो असली लोटा था वो पाकपतन पहुंचा दिया। तो इस हवाले से जो है अब उन्होंने जज साहब चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक हैं उन्होंने कहा कि अब तो तमाम केसेस जो हैं वो ओपनली उनकी हियरिंग हुआ करेगी, और फिर उसके बाद वो लाइव चला करेगा, और अदालती कार्रवाई जो है वो पूरी दुनिया देखेगी, ये उन्होंने कहा। तो चीफ जस्टिस के तौर पे ये मेरी ही अदालत से शुरू होगा, यानी कि उन्होंने कहा मेरी ही अदालत से ये सारा सिलसिला जो है वो शुरू होगा, और हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए। जज साहब ने जो है वो दो वकला को कहा कि आप लोग दो ही जो है वो रोस्ट्रम पे रुक सकते हैं, और ये जेल सहूलियात वाला केस जो है वो हरगिज नहीं है। और साइफर केस में इमरान खान की दरखास्त जमानत जो है वो इन कैमरा समाअत इस्तदा के लिए फैसला जो है वो फाइनली महफूज कर लिया गया है। और पहले केस का रिकॉर्ड जो है उन्होंने कहा मैं पहले देख लूं, फिर तय करेंगे कि किस तरह से चलना है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि इद्दत के अंदर शिद्दत यानी इद्दत के अंदर निकाह का जो केस है वो भी सुना गया। उसमें न्याजी साहब को अदालत के अंदर जो है वो तलब किया गया था, लेकिन अटक जेल इंतजामिया ने इमरान खान को अदालत में पेश करने से माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि अगर रास्ते में खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। अब जो है वो दो खबरें चल रही हैं, एक ये कि न्याजी साहब को जो है वो अटक जेल के अंदर जो है वो जगह दे दी गई है, अडयाला जेल में या अटक जेल में, ये दोनों जेलों के अंदर जो है आपस में वो जगह रद्दोबदल कर दी गई है जगह की। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके वकील ने इस चीज़ को माना है कि हाँ ऐसा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वकील कह रहा है कि नहीं है। ये तो अब फाइनल खबर जब आएगी तो फिर ही आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी तक यही खबरें आ रही हैं कि हाँ उनको मुंतकिल कर दिया गया है दूसरी जेल में। तो जनाब ये थी आज की वो तमाम खबरें जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि आप इन तमाम खबरों के बारे में क्या सोचते और क्या समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।